नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 जुलाई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो रात्रि 7:17 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि है। रोहिणी नक्षत्र रात्रि 10:27 तक, इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। गंड योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद दिव्य ज्योतिषीय सूत्र पर चर्चा है। साथ ही साथ 19 जुलाई दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्वात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ही चंद्रमा का संचरण वृषभ राशि में जारी है। सूर्य मिथुन में है, तो वहीं बुध कर्क में। शुक्र और मंगल युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में और शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में यथावत संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा अपनी उच्च राशि में और आज स्वयं के नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं। तो चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? शुक्रवार का दिन सौम्यवार है और चंद्रमा का स्वयं के नक्षत्र में होना कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, बेहद श्रेष्ठ है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 19 जुलाई दिन गुरुवार, बोरवेल लगवाना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है। जमीन क्रय और विक्रय दोनों करना है और साथ ही साथ सर्व वस्तु क्रय विक्रय, कोई भी चीज खरीदनी और बेचनी है। मतलब यूं समझ लीजिए कि सुई से लेकर के बस कार इत्यादि सब कुछ, जमीन के साथ साथ सब कुछ। प्रातः 7:27 से प्रातः 9:41 के बीच मुहूर्त है। आप ये सभी चीजें, सभी कार्यों को कर सकते हैं, सभी चीजें खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में चर्चा जन्म कुंडली के 12वें भाव से संबंधित है और 12वें भाव में भी ग्रह युति से संबंधित। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 12वां भाव, वैसे तो इस भाव का महत्व इतना गहरा है क्योंकि ये भाव भी कहीं ना कहीं रहस्यों भरा है
रहस्य का ही भाव है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव, हम इस भाव को क्या मानते हैं? गुप्त भाव, रहस्य वाला भाव। और 8वें से ये 5वां है, यानी अष्टम का भी जो ज्ञान कराए, मृत्यु का जो ज्ञान करा दे, मृत्यु का जहां ज्ञान हो जाए उसी को हम मोक्ष कहते हैं। तो ये भाव भी रहस्यों वाला है। क्यों? क्योंकि नींद का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। प्रिय दर्शकों, नींद एक ऐसा जगह है जहां हम सचमुच एक रहस्यमय दुनिया में पहुंच जाते हैं स्वप्न के माध्यम से। जहां नींद हो वहीं स्वप्न होगा, तो स्वप्न का भी विचार कुंडली के 12वें भाव से होता है। तो स्वप्न भी रहस्य से भरा हुआ है और मोक्ष भी रहस्य से भरा हुआ है। हमारे जीवन में जब जब हम बंधन में पड़ते हैं तो बंधन का भी भाव और बंधन से मुक्ति के भी बारे में भी भाव बताता है हमें। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें भाव में आज जरा समझने का प्रयत्न करिए कि यदि पापक ग्रह का संबंध, जैसे मान लिया जाए कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य और राहु की युति हो और ऐसे सूर्य राहु पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, या फिर सूर्य और शनि की दृष्टि हो और ऐसे सूर्य शनि पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, चंद्र राहु की युति हो और उस पर शनि की दृष्टि हो, या चंद्र शनि की युति हो उस पर जो है मंगल या राहु की दृष्टि पड़ जाए, या मंगल राहु की युति हो और उस पर शनि की दृष्टि हो, या मंगल शनि की युति पर राहु की दृष्टि हो, बुध राहु की युति हो उस पर शनि की दृष्टि, या बुध शनि की युति पर राहु की दृष्टि। वैसे ही बाकी के ग्रहों के लिए भी ले लीजिए, गुरु राहु की युति हो और शनि की दृष्टि, अथवा गुरु शनि की युति पर राहु की दृष्टि, अथवा शुक्र राहु की युति हो और उस पर शनि की दृष्टि हो, अथवा मंगल की दृष्टि हो, अथवा शुक्र शनि की युति हो उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, या शुक्र मंगल एक साथ कुंडली के 12वें में हो और उस पर शनि की दृष्टि हो, शुक्र सूर्य एक साथ कुंडली के 12वें में हो, उस पर शनि की दृष्टि या राहु की दृष्टि हो, तब प्रिय दर्शकों, सूत्र तो मात्र इतना ही है, परंतु अब इसे समझने का प्रयत्न करिए। अब आपको अगर ऐसी किसी कुंडली में स्थिति दिखाई पड़ती है, तब याद रखिएगा यह सूत्र आपको अपनी जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के आधार पर देखना चाहिए। अब जहां चंद्रमा सम्मिलित हैं वहां तो चंद्र कुंडली अलग से देखी नहीं जा सकती, तो लग्न में चला जाएगा। लेकिन बाकी मामलों में जिस वाले सूत्र में चंद्रमा सम्मिलित नहीं है, आपको जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के आधार पर इस सूत्र को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। कुंडली के 12वें भाव में यदि इन ग्रहों की युति पर एक पापक ग्रह की, अच्छा एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तब इसे जो दोष उत्पन्न होगा, जो परेशानी उत्पन्न होगी, जैसे मान लिया जाए कि सूर्य शनि की युति है या सूर्य राहु की युति है, तो ऐसे जातक के जीवन काल में कोर्ट कचहरी का चक्कर लगना, मान सम्मान की हानि होना, बदनामी होना, परेशानी होना, नेत्र से संबंधित विकार, याददाश्त की कमी, नींद की समस्या, बेचैनी, कई तरह के रोग और परेशानियों की सूचना। लेकिन अगर इसी युति पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तब यह परेशानी कम होगी। चंद्रमा शनि की युति है, भयानक मानसिक अशांति जातक को रहेगी, याददाश्त उसका कमजोर हो जाएगा, कई तरह की बीमारियां और परेशानियां उसको लगेंगी। सबसे ज्यादा तो वो नींद की कमी से इतना परेशान होगा कि एक समय के बाद वो पागलपन की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन अब यहीं इसी पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ये दुष्प्रभाव इसका कम हो जाएगा, इतना ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। वैसे ही कुंडली में शनि मंगल की युति कुंडली के बारे में बनी हुई है, शनि राहु की युति कुंडली के बारे में, ये भयानक दुर्घटना, एक्सीडेंट, चोट चपेट लगना, आगजनी, यानी कई तरह की दुर्घटना, परेशानी, ऑपरेशन इत्यादि तक के नौबत को प्रदर्शित करता है। वैसे ही शनि बुध की युति कुंडली के 12वें में बनी हुई है, ये जातक की बुद्धि को ह्रास करने वाला है, ये जातक को कमजोर बनाने वाला है। यहां तक कि सामान्य परिस्थितियों में शनि चंद्रमा या शनि बुध, शनि राहु या राहु बुध 12वें में व्यक्ति को पागलपन की स्थिति में भी ले जाते हैं, व्यक्ति को पागलपन की स्थिति में ले जाते हैं, मति भ्रम की स्थिति उसको होने लगती है। तो ये कुल मिलाकर के देखें तो यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में ऐसी स्थिति पर एक और पापक ग्रह की दृष्टि पड़ी हुई है तो ये बेहद खराब स्थिति है। और आप इसे कह सकते हैं कि जन्म कुंडली का 12वां भाव, ध्यान से सुनिएगा, सूत्र अभी ये असली मैं आपको बताने जा रहा हूं, मोक्ष का भाव है। और याद रखिए कि मोक्ष का हमेशा हम आमतौर पर मतलब मानते हैं कि अपने जीवन से मुक्ति पा लेना। मोक्ष कहीं एक ऐसा जगह हम मानते हैं जहां हम मृत्यु के पश्चात जाएंगे और वहां पर अब जाकर के हमें हर तरह का सुख मिलेगा। असल में प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें भाव में ऐसी स्थिति होने का सबसे जो दुखद पॉइंट है वो ये है कि जातक जीवन काल में जब भी आपने कभी किसी को देखा है, एक शुगर के मरीज को ले लीजिए, आमतौर पर आपके शरीर में कहीं कट लग जाए तो 2-4-10 दिन 15 दिन में आपका घाव सूख जाएगा। लेकिन शुगर के मरीज को, जिसका शुगर बहुत हाई रहता हो, उसको अगर कट लग जाए तब
तो एक तो नीम और ऊपर से एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली स्थिति हो जाती है। उसका घाव सूखने का नाम ही नहीं लेता। वैसा ही है जन्म कुंडली के 12वें भाव में इन ग्रहों का होना और उस पर एक पाप ग्रह की दृष्टि का पड़ जाना। जातक जब भी कभी किसी, पहले तो वो न पड़े, भगवान की कृपा है, अच्छी बात है कि पैर कटे ना, हाथ कटे ना जिसको शुगर है, और कट जाए तब तो या तो जातक कभी परेशानी में पड़े ना, भगवान की कृपा। अगर कहीं पड़ गया तो मुक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। केवल जीवन से मुक्ति की बात नहीं चल रही है, जीवन में हर क्षेत्र में मुक्ति की बात चल रही है। उदाहरण से लीजिए, मान लिया जब कर्ज में फंस गया, मुक्ति नहीं होगी, उसको रोग हो गया। आमतौर पर उसी तरह के रोग लेकर के लोग डॉक्टर के पास गए, ठीक हो रहे हैं, और उसका रोग ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। तो जन्म कुंडली का 12वां भाव अगर इस तरह से पीड़ित हो जाए, उस भाव पर दृष्टि पड़ जाए एक पाप ग्रह की, अथवा इस सूत्र को एक और ढंग से भी हम समझ सकते हैं, इन पाप ग्रह के होने से वो भाव खराब हुआ, अगर उस भाव का स्वामी ही पीड़ित हो जाए, तब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न जातक के जीवन काल में देखने को मिलेगी कि जब जब वो किसी परेशानी में पड़ेगा, आमतौर पर आपने कई लोगों को सुना होगा कि मैं परेशानी में पड़ गया हूं, निकलने का तो नाम ही नहीं, एक खत्म नहीं हो रहा, दूसरा सामने आ जा रहा है। तो ऐसे जातकों के जीवन में जिनका 12वां पीड़ित है, मोक्ष नहीं मिलने वाला। मोक्ष मतलब मृत्यु वाली भूल जाइए, मैं उसकी बात ही नहीं करता, मैं उस मोक्ष की तो कभी चर्चा नहीं करता हूं। मैं बात कर रहा हूं उस मोक्ष की कि जो आम हमारे जीवन में रोग है तो उससे मोक्ष नहीं, कोई कष्ट है तो उससे मोक्ष नहीं, ऋण में फंसे हैं तो उससे मोक्ष नहीं, मुक्ति नहीं मिल पाती, बहुत जूझना पड़ता है। ये बहुत जूझाता है। जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ये स्थिति जातक के जीवन काल से परेशानियों के खत्म होने का नाम ही नहीं लेने देता। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज की दिन दशा आपकी बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही। नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में सब कुछ शुभ है, शुभ सूचनाओं वाला है दिन। कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। घर परिवार को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यूं समझ लिए कि आज आप अलग ही दिखाई पड़ेंगे, या यूं कहिए कि अपने स्वभाव में, अपनी वाणी में वो विनम्रता आज आप ला सकते हैं जिससे आपका दिन बेहद सकारात्मक हो। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। बस तैस में नहीं आना है, क्रोध में नहीं आना, शांत होकर के आप अपने सभी कार्य करते चले जाइए। वाणी पर कंट्रोल अवश्य रखिए। काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा भी हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, काम वक्त पर आपका पूरा हो जाएगा। तो किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सोच समझ करके अपना काम करते जाइए, कदम आगे बढ़ाते जाइए, सफलता मिलेगी। एक और बात ध्यान में रखिए, किसी से व्यर्थ के उलझने की भी आवश्यकता नहीं है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार के विस्तार के लिए सफलता प्रदायक है दिन। व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं, शेयर मार्केट में निवेश करने वाले हैं, आप करिए, सफल रहेंगे। कुल मिलाकर के यदि जीवन में किसी भी तरह की कठिन स्थिति है या थी तो यूं समझ लिए कि वो शीघ्र ही सुलझने वाली है या सुलझ जाएगी। बस आपको धैर्य रखना है, शांत रहना है, संयम के साथ आगे बढ़ना है। तनाव को जितना हो सके खुद से दूर रखने का प्रयत्न करिए। दिन बहुत बढ़िया है और सुख शांति के साथ घर का, परिवार का वातावरण भी खुशियों भरा दिखाई पड़ रहा है। मन काम में लगेगा, परंतु हाँ, अब चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है, दिन बढ़िया है, तो इस बात का तो आपको ख्याल रखना ही होगा कि दूसरों की बुराई नहीं करनी। धन लाभ होगा, धन संचित होगा, कहीं पैसा फंसा हुआ था वो मिलेगा। दाम्पत्य जीवन पूर्णतः सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए अनुकूल परिणाम देने वाला है आज का दिन। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन हर तरह से बहुत बढ़िया। अगर कहीं जरूरतमंद बच्चे दिखाई पड़े, विशेष करके कोई अनाथाश्रम इत्यादि हो, तो वहां जाकर के कुछ धन इत्यादि का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए और साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना करते रहिए। सावन का महीना है, भोलेनाथ की आराधना में कोई कोताही नहीं बरतनी होगी। वृषभ के जातकों की बात करूं तो आपका भी दिन सहज और सरल दिखाई पड़ रहा है। मन शांत रहेगा, भाग्य साथ देगा। समस्याएं एक एक करके दूर होती चली जाएंगी। छोटी मोटी परेशानियां, उलझने यदि हैं भी तो आप उन्हें मिटाने का प्रयत्न करिए, परंतु आज याद रखिए, मेहनत से पीछे मत हटिएगा। कोई भी कार्य करना चाहते हैं आप बड़े प्रेम से करिए, हाँ, जल्दबाजी मत करिए। कोशिश करेंगे तो आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। कारोबारियों के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। कारोबार में व्यस्तता रहेगी, लाभ की स्थिति है। अगर किसी जरूरतमंद की आज मदद करने का मौका आपको मिले तो मदद करिएगा। बाकी दिन अच्छा है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि, किसी भी तरह की टेंशन थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जो जीवन साथी की राय लेकर के अगर कोई काम करे तो और दिन बढ़िया हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन आपका खुशहाल रहने वाला है। घर का वातावरण खुशियों भरा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ। बस मेहनत से पीछे मत हटिए, अच्छी सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आज आपको मुक्ति मिलेगी। आज शिव मंदिर में जाकर के मिश्री का दान करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश जानकार की राय से आप करिए।
मिथुन के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा, अच्छा नहीं है। धन संचित नहीं कर पाएंगे। व्यर्थ की वाणी, व्यर्थ का बोलना और बहुत ज्यादा बोलना, इससे आज आपको बचना होगा। तभी आज का दिन ठीक कहा जाएगा, तभी आज के दिन आप सफल हो सकेंगे। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित चिंता रहेगी। व्यवसाय में छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन लगी रहने वाली है। मानसिक अशांति भी रहेगी, मन एकाग्र नहीं हो सकेगा। तो वहीं किसी भी तरह कि कोई चिंता पूर्व से यदि थी तो वो चिंता आज बरकरार रहने वाली। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करने से बचिए। यात्रा आज आपको नहीं करनी चाहिए। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, तो जरा सचेत रहिए। और सबसे जरूरी बात, कार्यों में आपके बार बार छोटी मोटी रुकावटें आएंगी, बेवजह गुस्सा मत करिएगा। आज का दिन ही ठीक नहीं है। सो जो आपके अपने आसपास के लोग हैं, खास लोग हैं, उन पर व्यर्थ का गुस्सा करके संबंध को खराब मत करिएगा। व्यय पर अपने जितना हो सके नियंत्रण रखिए। किसी भी तरह की खरीदारी इत्यादि में अति मत करिए। बिना देखे, बिना समझे, बिना विचारे कुछ भी खरीद लेना आपको नुकसान पहुंचाएगा। और संबंध में, विशेष करके दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, संबंध में जरा आज सावधानी बरतनी है, क्योंकि गलतफहमी की संभावना उत्पन्न हो रही है। संभव है जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के थोड़ा मतभेद भी होने वाला, हालांकि बाद में सब कुछ सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी और स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहेगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान करने वाली हैं। आज गाय को आटे में थोड़ा शक्कर मिलाकर के खिलाइए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आपको नहीं करना, सबसे जरूरी है भोलेनाथ की आराधना करना, वो जरूर करिएगा। सावन का महीना है, वो आराधना करते रहनी है। कर्क के जातकों के लिए दिन ठीक है। कहीं कोई परेशानी, कोई समस्या, उलझन, सबसे मुक्ति मिलेगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। दिन बहुत अच्छी स्थिति वाला है। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बड़ा ही अनुकूल है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विशेष करके धन कमाने के नए अवसर भी आज आपको मिलने वाले हैं। ज्यादातर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ही आगे बढ़िए और याद रखिए, तनाव नहीं लेना। जितना हो सके आनंद के साथ दिन को बीतने देना है। समस्याएं सुलझेंगी, फायदे आपको मिलने वाले हैं। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं, निवेश से संबंधित कोई योजना है तो आप निवेश करिए। दिन बढ़िया है तो इस दिन का फायदा उठाइए। किसी न किसी बात की आज खुशी आपको मिलने वाली है। दोस्तों के साथ है तो अच्छा समय बीतेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में यदि कहीं कोई परेशानी, तनाव की स्थिति थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। खान पान पर नियंत्रण रखिए, बाहर के भोजन से बचिए। आज अपने इष्ट देवता की आराधना करें। अगर भोलेनाथ ही है तब तो कहना नहीं, बस भोलेनाथ की आराधना करनी है। नहीं, जिनकी भी आराधना करिए पर भोलेनाथ की भी आराधना जरूर करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। सिंह के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कोई रुका हुआ काम था उसे शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। जो भी मौका आपको मिलता है, यूं समझ लीजिए कि भाग्य आपके साथ है। मौके का फायदा उठाइए। घर से संबंधित कोई काम, घर गृहस्थी से संबंधित कोई कार्य है, कार्य क्षेत्र में कुछ नया परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। जितने भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं एक एक करके होने वाले हैं। लोगों से मुलाकात इत्यादि करना भी आज आपके लिए बहुत बढ़िया फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। कोई बड़ी डील इत्यादि है तो अच्छा है दिन डील करने के लिए। नई नौकरी का ऑफर आपको मिलने वाला है। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि भी करने की सोच रहे हैं, जैसे घर, गाड़ी इत्यादि की कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बहुत बढ़िया। पर एक बात ध्यान रखिए, जो भी आपके अपने माता पिता, जो भी बुजुर्ग हैं, उनकी सलाह मानिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करी, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की स्थिति बनी हुई है, तो इसको लेकर के जरा सावधान रहेगा। स्वास्थ्य में ये परेशानी है। आज शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। भोलेनाथ की आराधना से ही सब कुछ ठीक होने वाला है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए पर्पल है। निवेश आप करें। तो वहीं कन्या के जातकों के लिए भी दिन धनदायक है। यूं समझ लीजिए अच्छा रहने वाला है। हाँ, जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत पड़ती हो तो करिए। टेंशन मत लीजिए, सब कुछ आसानी से होगा। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कार्यालय, नया दुकान, कोई अचल प्रॉपर्टी खरीदने का मन है, खरीदिए। कारोबारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। जीवन में जो भी कुछ बड़े बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन बढ़िया है। बस इतना ध्यान रखिए, अपनी योजना किसी से शेयर मत करिए। और जो सबसे जरूरी बात, मेहनत से पीछे मत हटिए। जिद मत करिए, दबाव किसी पर मत डालिए। बल्कि कहीं कोई शत्रुता है पुरानी तो शत्रुता को भूलकर आगे बढ़िए, इसी में भलाई है। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। प्रेम संबंध में भी मजबूती आएगी। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी बिल्कुल सुखद। जीवन साथी का भी पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाकर के आज इलायची अर्पित करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है।
साथ ही साथ भोलेनाथ की भी आराधना अवश्य करिए। तुला राशि, गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं है। सो सबसे पहले तो अपनी सोच और अपना व्यवहार दोनों के दोनों को सकारात्मक रखिए। दूसरों से उम्मीद मत करिए। प्रगति चाहते हैं तो आज लचीलापन अपनाना होगा। झुकने में कोई बुराई नहीं है। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए ठीक है, परंतु सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिए। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का साथ नहीं मिलने वाला है। कोई बड़ी डील इत्यादि है तो उसके लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। हर बात में क्रोध उत्पन्न होना, चिड़चिड़ापन की स्थिति आज उत्पन्न होने वाली है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि न करें। ज्यादातर सोचे हुए कार्यों को पूर्ण करने में परेशानी आएगी। विघ्न बाधा उपस्थित होते होते दिखाई पड़ रही है। जरूरत से ज्यादा जिद करना आपके लिए बस यही अच्छा है कि जितना हो सके आज शांति से दिन को बिताने का प्रयत्न करिए। अगर किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो अपनी परेशानी अपने दोस्तों, अपने शुभचिंतकों से आप शेयर कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन थोड़ा थकाने वाला है, तनावपूर्ण रहने वाला है। पैसा कहीं फंस सकता है। सो नया कारोबार इत्यादि शुरू नहीं करना और शांति से इस दिन को एकाग्र होकर के बिताना है। जीवन साथी से आप राय मशवरा कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर जीवन साथी की सलाह लीजिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। दिन थोड़ी परेशानी देने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता रहेगी। कफ जन्य रोग और मानसिक परेशानी की स्थिति है। माता को आज प्रणाम करिए। माता के आशीर्वाद से कोई काम करिए, ठीक होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आपको नहीं करना और सबसे जरूरी है भोलेनाथ की आराधना करना, वो तो करिए ही करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो दिन बड़ा ही सुखद है, बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि समय आपके पक्ष में है। कोशिश करते चले जाइए और आपको सफलता मिलेगी। उम्मीद से अधिक मिलने वाला है। विवाद से बचिए। दिन बहुत बढ़िया है, फायदा देने वाला है। कार्यस्थल पर भी देखें तो वातावरण आपके लिए बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। छोटी मोटी परेशानियां, बाधाएं खुद ब खुद सुलझती चली जाएंगी। जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापार में तनिक भी लापरवाही मत करिए, नहीं नुकसान होगा। और अपने लक्ष्य के प्रति जितना हो सके एकाग्र रहिए, सफल रहेंगे। आज का दिन पूरी तरह से मेहनत करने वाला है। सो मेहनत करिए और एकाग्र होकर के आप काम अपने करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। गलत तरीका या शॉर्टकट यूज करने से आपको केवल नुकसान होगा। धन संबंधी मामलों में किसी भी तरह की यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। जरूरत पड़ने पर भाई बहन, जीवन साथी सबका सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से सहयोग, प्यार। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। यानी कुल मिलाकर के देखें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भोलेनाथ की आराधना करना मत भूलिए। भोलेनाथ की आराधना करते रहनी है और साथ ही साथ निवेश भी आप करिए। धनु के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण होंगे। आज संघर्ष से पीछे मत हटिएगा। कुछ नए तरीके अगर आपके दिमाग में हैं तो उन तरीकों को आजमाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। थोड़ा जोखिम लेने के लिए दिन बहुत अच्छा है। अनचाही परिस्थितियों को खत्म करने के लिए संघर्ष करने से पीछे मत हटिए। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। लोगों से अपना व्यवहार जरा अच्छा बना करके रखिएगा। काम धाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस कड़ी मेहनत आज आपको करनी है। दिन पूरी तरह से आपके पक्ष में है। कारोबारियों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। जीवन साथी से सम्मान और प्यार मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित यदि कोई परेशानी थी, जैसे गैस व एसिडिटी, तो अपने खान पान पर बस ध्यान दीजिए। इसी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए 1 है। लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश आप कर सकते हैं। भोलेनाथ की आराधना करना मत भूलिएगा। भोलेनाथ की आराधना से आपकी सभी परेशानियां खुद ब खुद दूर होंगी। तो मकर के जातकों की बात करें तो दिन बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। योजनाबद्ध ढंग से अगर आप काम करते हैं और आलस्य से बचे रहते हैं तो यूं समझिए कि आपके सभी कार्य पूर्ण भी होंगे और आपको फायदा भी मिलेगा। अच्छे मौके आपको मिलने वाले हैं। एकाग्र होकर के अपने काम करते चले जाइए। मानसिक भटकाव पर जितना हो सके नियंत्रण रखिए। कारोबारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोशिश करने से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धन संबंधी मामलों में किसी भी तरह की समस्या का यदि आप सामना कर रहे थे तो समझ लीजिए वो समस्या दूर होने वाली है, उलझने सुलझने वाली है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी से मुलाकात के लिए, बातचीत के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है आज का दिन। माता का
स्वास्थ्य यदि पहले से ही खराब है तो आज किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए। स्वास्थ्य से संबंधित माता के स्वास्थ्य में बदलाव आएगा, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दूर होगी। और आज सभी मकर राशि के जातक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं, साथ ही साथ भोलेनाथ की आराधना करिए, भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। ये कार्य सबको करते रहना है। कुंभ के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। परिवार के साथ किसी बात को लेकर के यदि समस्या, कोई परेशानी थी तो उस समस्या का समाधान निकल आएगा, परिवार का साथ मिलेगा। ज्यादातर कार्य आपके वक्त से पहले ही पूर्ण होने वाले हैं। जरूरत पड़ने पर आपको हर तरह की मदद मिलने वाली, भाग्य आपके साथ है। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। सावधानी के साथ आप अपने सभी कार्य पूर्ण कर सकते हैं। भाग्य आपके साथ होने के चलते जितने भी जमीन जायदाद से संबंधित जरूरी काम थे उन्हें पूरा आप करिए। अगर आप अपने लिए कोई किराए का घर ढूंढ रहे हैं, फ्लैट इत्यादि तलाश कर रहे हैं तो आपकी ये तलाश आज खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। शाम होते होते माता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी आ सकती है, संभवतः डॉक्टर को दिखाने जाना पड़े, बट ये कोई चिंता की बात नहीं है, सामान्य स्वाभाविक रूटीन वाली स्थिति ही होगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेमी की बातों पर भरोसा करिए, शक मत करिए। प्रेमी को आज उपहार, सौंदर्य से संबंधित कोई वस्तु उपहार स्वरूप दीजिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आपके कहीं कोई परेशानी नहीं, बस माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके आज पीला है। भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। सावन का महीना चल रहा है, निवेश आप कर सकते हैं। और बात यदि मीन की करें तो मीन के जातकों के लिए भी दिन बेहद फायदेमंद है। यूं समझ लीजिए कि आज आपका दिन हर तरह से सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। अगर कहीं विवाद, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं तो वहां भी आपकी जीत है, पर ऐसी कोशिश करिए कि ऐसी चीजों में न पड़िए। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। आसपास के लोग आज आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। समस्याएं आपकी एक एक करके दूर होते चली जा रही हैं। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। भाग्य आपके साथ है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे समझ लीजिए उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए। छोटे छोटे कार्यों में अधिक समय न लगे, इस बात का ख्याल रखिए। आज अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। किस कार्य पर कितना समय देना है इसे आप पहले तय कर लीजिए। मतभेद की स्थिति दोस्तों के बीच उत्पन्न हो रही है तो यहां पर जरूर आपको सावधान रहने की सलाह देता हूं। दोस्तों से बातों ही बातों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, सचेत रहिएगा। विपरीत के प्रति आकर्षण आज कुछ ज्यादा ही बढ़ने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यदि कफ जन्य रोग से परेशान थे तो आपको थोड़ी राहत मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन चहुओर से बहुत अच्छा है। शिव मंदिर में जाइए और भोलेनाथ पर केसर मिश्रित जल अर्पित करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज क्रीम है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।